वास्तव में, जबकि रामायण में क्या बताया है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस। रामायण में बताया है कि रावण वास्तव में सीता जी को प्रेम करता था और वास्तव में सीता जी के साथ रहना चाहता था, किंतु एक कथा के अनुसार मैं आपको बताऊं कि रावण को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था। एक अप्सरा के साथ में रावण ने किसी काल में जबरदस्ती की थी, तो वो अप्सरा ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि तुमने किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती की तो उसी समय तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे और तुम डेड हो जाओगे, तुम मर जाओगे। तो इस भय से रावण जो है वो सीता जी को ये बोलकर उनको रेडी कर रहा था कि आप अपने आप रेडी हो जाओ, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि उसको भय था कि मैंने यदि सीता जी को जबरदस्ती कुछ भी किया तो मैं तुरंत डेड हो जाऊंगा। तो एक तो ये रावण का चरित्र है। दूसरा, जो माँ सीता का चरित्र यदि हम वाल्मीकि रामायण में देखें तो माँ सीता को जो रामचरितमानस में बताया गया है, या आज के लोग जो माँ सीता को देखते हैं कि बड़ी सीधी सादी हैं, बड़ी भोली भाली हैं, किंतु वाल्मीकि रामायण में सीता जी को एकदम बड़ा प्रैक्टिकल बताया गया है। सीता जी बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो बोलना है वो बोलती हैं, और सीता जी को ये बड़ा अच्छे से पता है कि मैं क्या चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो मैं बोलती हूँ। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड शी इज अ वेरी शार्प टंगर, जो बोलना है वो बोल देती हैं। उसका रीजन है क्योंकि वो राजघराने की बेटी भी हैं और फिर राजघराने की पुत्रवधू भी बनी, क्योंकि वो दो की प्राण प्रिय हैं, एक तो अपने पिता राजा जनक की और दूसरा राम जी की। तो जैसा हम लोगों ने आजकल नॉर्मली लोग सीता जी को बड़ा सीधा मानते कि वो सीधी बनकर रहती हैं या उनसे जो भी बोलो सब सुन लेती हैं, ऐसी नहीं थी सीता जी। बड़ी प्रैक्टिकल, बहुत अच्छा चरित्र वाल्मीकि रामायण में सीता जी का बताया है, और उसमें ये भी लिखा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, जो मन में आता था वो बोलती थी क्योंकि राजघराने की थी। तो ये दो चरित्र जो रामायण और रामचरितमानस में जो अलग अलग बताए गए हैं, तो यदि वास्तव में कोई मेरे से पूछे कि पढ़ना है, यदि आपको वास्तव में राम जी को जानना है या राम जी के बारे में पढ़ना है, तो मैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही दूंगा कि आप रामायण पढ़ें यदि राम जी को पढ़ना है। और वास्तव में यदि आपको पाठ करना है तो आप रामचरितमानस का करें, जो 24 घंटे में पाठ पूरा होता है और बड़ी सरल भाषा है। और रामचरितमानस में वास्तव में भक्तों का चरित्र है, राम जी का चरित्र है, और एक जगह ये भी आता है कि अयोध्या का भी बड़ा अद्भुत वर्णन है। उस टाइम पर भी कहते हैं केवल सोने की लंका नहीं थी, अयोध्या में भी कई घर सोने के थे। कहते हैं कैकेयी मैया को अपने घर की, अपने राजघराने के जो कमरे थे, जो रूम्स थे, उनमें वॉल में उनको चित्रकारी बड़ी पसंद थी, तो सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। सुंदर सुंदर रंगों से उन्हें बहुत प्रेम था, तो अलग अलग कलर्स के वो वॉल पेंट करवाती थी और उस वॉल पर सुंदर सुंदर पक्षियों के चित्र बनवाती थी। और लिखा हुआ कि राम जी का कक्ष तो इतना सुंदर लगता था अयोध्या में, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि कैलाश पर्वत के जैसे वो चमकता था। बड़े बड़े कपाट थे और कहते हैं दरवाजे पर सुंदर सुंदर मोती लगा हुआ था, डायमंड्स लगे हुए थे, कोरल्स लगे हुए थे। तो हमारे यहाँ पर चूंकि हमारे भारतीय सनातन धर्म में गोल्ड प्लेटेड की पहले से परंपरा रही है, तो केवल लंका सोने की नहीं थी, अयोध्या में भी कई कई घर सोने के थे। और राम जी जब राजा बने तो राम जी ने एक बहुत अच्छा अयोध्या का जो वास्तु बिठाला था कि जैसे अभी भी आप दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में चाणक्यपुरी है, जितने वीआईपीज हैं वो चाणक्यपुरी के आसपास या चाणक्यपुरी में रहते हैं। तो ऐसे ही अयोध्यापुरी और अयोध्या नगरी, इन दो जगहों पर राम जी ने अयोध्या को बांटा था। अयोध्यापुरी में पूरे वीआईपीज यानी कैकेयी, कौशल्या, राजा दशरथ, सुमंत्र, राम जी, सीता जी, ये पूरे सबके बंगलो बने हुए थे। कहाँ? अवधपुरी, अयोध्यापुरी में। और अयोध्या नगरी में राम जी ने सारी प्रजा को स्थान दिया था, सारी प्रजा के घर बने थे, सुंदर सुंदर महल बने थे। तो ये बहुत, और लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में कि पूरा वास्तु के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया था अयोध्यापुरी को। तो वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत वर्णन है
अयोध्यापुरी का। तो नेक्स्ट आगे आने वाले एपिसोड में मैं आपको पुनः अयोध्या की यात्रा पर लेकर चलूंगा। मैं अयोध्या के आयुध आपको बताऊंगा, वहां पे किन किन शस्त्रों का इस्तेमाल होता था, और मैं ये भी बताऊंगा कि राम जी को धनुष चलाना इतना बढ़िया कैसे आता था। उनमें कहीं ना कहीं जो जेनेटिक्स प्रॉपर्टीज थी, जो जेनेटिक्स गुण था, तो राजा सगर के बाद वो गुण राम जी में आया, ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और रामायण में और भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चरित्र हैं। तो अभी कुछ जानकारी मैंने आपको दी, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का जो यूथ है उसको ये पता रहे वास्तव में रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है। आगे कुछ दिनों बाद हम आपको बताएंगे पुराण क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण ही क्यों कहा जाता है, इन तीनों में थोड़े थोड़े डिफरेंस, महाभारत क्यों है, उस महाभारत का क्या इतिहास है। तो ये सब बीच बीच में आपको यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से मैं जानकारी दूंगा। अब ये छोटी सी जानकारी अयोध्या के ऊपर थी, रामायण और रामचरितमानस के ऊपर थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने समस्त भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम।